हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। हम कर रहे थे एट्थ क्लास का चैप्टर नंबर 9। तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए थे उसके 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे 2। एक्सरसाइज थी 9.1, उसके उसके 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम नया क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि ऐड द फॉलोइंग। मैंने जो 9th चैप्टर है उसमें आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, फिर पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल कौन सी है, मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। फिर टर्म्स के बारे में बताया था, फैक्टर के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में बताया था। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपने फिर से एक बार देख लेना है। ठीक है। तो वो अगर आपने ये पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो देख लो, फिर ये सेकंड वाला, ये वाली जो अगले क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम करते हैं आज थर्ड क्वेश्चन। उसने बोला ऐड द फॉलोइंग। एट द फॉलोइंग में उसने पहली जो टर्म दी है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, उसमें उसने बोला है कि आपने एडअप करना है। टर्म्स दी हुई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है। पहला जो है ए बी माइनस बीसी, बीसी माइनस सी डी एंड सी डी माइनस डी ए, सी डी माइनस और सी डी ए, सी ए एंड सी ए माइनस ए बी। तो ये वाली टर्म्स जो है वो दी है। उसने बोला है कि इनको एडअप करना है। तो एडअप करने के लिए क्या करो, बस कॉमे जो कॉमा हटा कर सिर्फ प्लस कर दो। इन सभी को ऐड करना है। ए डी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। करना कुछ नहीं है, बस जो सेम सेम है वो अलग कर दो। देखो कौन कौन सी सेम है, ये सी ए और ये भी सी ए, बट ये प्लस की और ये माइनस की, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है। आगे ए डी वाला देखो कोई हो रहा है, ए डी नहीं, यहाँ पर ए बी है। ए बी एंड ए बी, ये प्लस का ये माइनस का, जिसके आगे कोई साइन नहीं उसके आगे प्लस का साइन, तो ये भी कैंसिल आउट। तो बच क्या गया, बी सी, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल आउट। तो इन सभी को प्लस करके आंसर आ गया 0। ठीक है। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट जैसे कि थर्ड का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट रहने दे तो मैं थर्ड पार्ट करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट में है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 कोमा 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये वाली टर्म्स है हमारे पास। उसने बोला है इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने एडअप करना है। ठीक है। तो कर दो, कॉमे की जगह बस प्लस डाल दो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा लिख दो। पहला एक्सप्रेशन था 3p³ प्लस 4 एंड एडअप किसके साथ करना है, ये ऐसे ब्रैकेट डाल दिया करो, जैसे जैसे आप टर्म डालते रहते हो ना, तो ब्रैकेट में डाल दिया करो। ठीक है। तो ये मैंने पहली टर्म लिख ली पूरी की पूरी। अब सेकेंड टर्म ये p है। सेकेंड टर्म कौन सी है, 5 प्लस 7p³ माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब देखो पहली कौन सी है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली। देखो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली कोई और, ये वाली लास्ट टर्म, ये भी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये भी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। इसके साथ -3 है, इसके साथ प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 2 में से 3 माइनस, मतलब 3 में से 2 गए तो 1 आ गया ना। तो 1p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बट बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो इसके साथ कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। तो -1p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है pq वाले, तो pq वाला 7, ये प्लस का ये माइनस का, तो 7 माइनस 3 हो गया 4। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के साथ है, प्लस। क्या थे, pq, 7pq आ गया, 4pq आ गया। ठीक है। नेक्स्ट कांस्टेंट दोनों 4 5, ये दोनों किसके हैं, प्लस के, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9। ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। बाकी आप 2 पार्ट हो रहे हैं वो आपने खुद करने थर्ड के। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 4a माइनस 7ab 4a माइनस 7ab प्लस, पहले आप ये नोट कर लो फिर फोर्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये नोट कर लो। ठीक है। सो
फोर्थ क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है। बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab 12a माइनस 9ab 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। देखो वो बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट फॉर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इसको, ठीक है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से जो फ्रॉम वाली वो पहले लिखते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करो। ये फ्रॉम के बाद वाली जो है वो पहले लिखनी है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 ब्रैकेट, देन सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन आ गया। दूसरी टर्म कौन सी है, 4a माइनस 7ab 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक है। तो करो सब्ट्रैक्ट। ये पहली टर्म तो वैसे ही रहेगी, इसमें थोड़ा सा चेंज आया, वो क्या है कि पहले हमने ब्रैकेट ओपन करनी है इसमें, सब्ट्रैक्शन वाले में पहले हमने ब्रैकेट ओपन करनी है। वो क्यों करनी है, क्योंकि माइनस आया ना ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस क्या करता है, अंदर वाले सारे के सारे साइन चेंज कर देता है अगर ब्रैकेट के बाहर आ जाए माइनस, तो ठीक है। तो ये सारे के सारे अंदर वाले साइन चेंज कर देगा। इसके साथ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का, अगला प्लस का है तो माइनस का, अगला प्लस का है तो माइनस का। अब देखो पहली टर्म ए वाली कौन कौन सी टर्म है, एक ये 12 में से 4 माइनस किए तो 8a, देन ए बी वाली टर्म ये प्लस का 7, ये माइनस का 9, तो 7 प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 7 कितना हो गया 2ab। अब इसके साथ साइन कौन सा, जो बड़ी नंबर के साथ है, तो बड़े नंबर के साथ कौन सा है, नेगेटिव। देन 5b, बी वाला ये भी b, ये भी b, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2b। बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस का आ गया 2b। माइनस 3 एंड माइनस 12, माइनस 3 एंड माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 12 कितने हो गए 15। बड़े नंबर के साथ साइन माइनस का, तो ये माइनस आ गया, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। बस नेगेटिव जब सब्ट्रैक्ट करना है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें क्या करना है, पहले तो आपने ब्रैकेट में लिख देनी दोनों की दोनों टर्म, ठीक है। अब क्या होगा, जिस ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है ना, वो क्या करेगा, अंदर वाले सारे साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। देखो जैसे इसके साथ प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस और प्लस है तो माइनस। इसके आगे कोई साइन नहीं ना, तो इसका मतलब इसके आगे प्लस का साइन होता है, जिसके आगे कोई साइन है उसके आगे प्लस का साइन, तो ये इसलिए माइनस था, ठीक है। बाकी इकट्ठे करके आपने जो प्लस माइनस होता है वो कर देना। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। इसके साथ ही इसके आगे 2 पार्ट है, तो वो अपने खुद करने हैं, सब्ट्रैक्शन वाले। सो नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.2, ठीक है भैया, आप नोट कर लो, अगर आप नोट करना चाहते तो कर लो। सो आगे हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2। एक्सरसाइज नंबर 9.2 में क्या कहता है कि मोनोनोमियल को मोनोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। मोनोनोमियल कौन सी थी, जिसमें सिंगल टर्म्स आती हैं, जैसे 7 x y 8 7 x y z 3y 4a, ये सारी की सारी क्या है, मोनोनोमियल है, ठीक है। तो मोनोनोमियल को हमने क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये एक्सरसाइज 9.2 में करना है। सो पहला पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करो 7 को 4p से। 7 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 4p से। ये दोनों मोनोनोमियल है ना, मोनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सिंगल टर्म है, इसमें भी सिर्फ सिंगल ही टर्म है, तो इसलिए ये मोनोमियल है। बाइनोमियल कौन सी थी, जैसे 4p प्लस q, तो ये बाइनोमियल थी। जैसे 4p प्लस q प्लस r, तो ये क्या हो जाएगी, ट्राइनोमियल। बाकी आगे सारी पॉलिनोमियल। 7 मल्टीप्लाई 4, तो करो 7 मल्टीप्लाई 4, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब 7 को 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 28p, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। आगे सेकंड पार्ट है, -4p, 7p, -4p, 7p। हाँ एक बात याद रखनी है, वो क्या है कि जब आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो ना, नेगेटिव और नेगेटिव वाले को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं। अगर नेगेटिव जो है
वो इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा, इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर इवन टाइम मतलब किसी नंबर में किसी को हम मतलब जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -1 ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 2 × 3 × 4 × 1 2 3 6 6 4 24 1 तो 24 आंसर। अब इसके साथ नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, वो क्यों कैसे डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव इवन टाइम आ रहा है, इवन टाइम का मतलब 2 4 6 8, अगर 2 टाइम आ रहा है 4 टाइम आ रहा है 6 टाइम आ रहा है तो आंसर के साथ क्या होगा, पॉजिटिव वाला साइन। ठीक है, तो ये 24 ही रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर आ जाता है ये 3 टाइम मतलब ओड टाइम आ गया, नेगेटिव जो है वो ओड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर के साथ क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 3 6 6 4 24 तो नेगेटिव कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 24। ठीक है, ओड टाइम आएगा तो नेगेटिव, अगर इवन टाइम आएगा मल्टीप्लाई में तो वो पॉजिटिव। सो क्वेश्चन था -4p को मल्टीप्लाई करना है 7p के साथ। इसमें आपने कुछ नहीं करना, देखो जो ये जो वेरिएबल है ना उनको अलग से मल्टीप्लाई, जो दूसरे कांस्टेंट है उनको अलग से मल्टीप्लाई। 4 को 7 से करोगे तो 28, 4 7 28। अब p को p के साथ ही करना, तो p को p के साथ करोगे तो p को p के साथ करोगे तो कितना आएगा, p की पावर 2। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये जो पावर होती है ना ऊपर वाली, ये जो पावर है, अब p की कोई पावर नहीं है, p की जो कोई पावर नहीं है, बट किसी की कोई पावर नहीं होती तो उसकी 1 पावर होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई पे पावर जो है वो ऐड अप हो जाती है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों की पावर ऐड अप हुई तो कितनी होगी, टोटल 2। तो ये आ गया 28p²। ठीक है, अब नेगेटिव कितने टाइम आ रहा है, सिर्फ 1 टाइम, मतलब ओड टाइम हो गया तो ओड के साथ नेगेटिव आएगा आंसर के साथ। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। आगे जैसे कि ये है फोर्थ पार्ट देख लो, बाकी खुद करने हैं। 4p³ मल्टीप्लाई -3p। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 4 3 12 हो गया, p³ + p और p³ मल्टीप्लाई p, p³ को मल्टीप्लाई करना है p से। अब इसकी पावर 1 1 3 कितनी होगी टोटल, p की पावर 4, तो ये आ गया 12p⁴ और नेगेटिव साथ में, क्योंकि नेगेटिव एक ही बार आ रहा है और टाइम। तो ये आंसर आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो अगर नोट करनी है तो। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन ही करनी है इसमें भी। तो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हमारे पास पहला पेयर गिवन है p × p, q p, q। वो बोल रहा है कि रेक्टेंगल की ये लेंथ है, लेंथ इक्वल टू p एंड ब्रेथ इक्वल टू q। तो वो बोल रहा है कि इस रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ p और q, pq को मल्टीप्लाई करो तो pq ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो pq आंसर आ गया, ये एरिया हो गया रेक्टेंगल का। बाकी आगे पेयर है, ऐसे आगे पेयर बने हुए हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, थर्ड पार्ट है 20x² 5y², 20x² एंड 5y²। तो करो, ये लेंथ होगी, आगे ऐसे लिख लेना लेंथ और ब्रेथ, ये होगी ब्रेथ, तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 20x² मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 5y²। तो कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई 25 100 और x² को y² के साथ करोगे तो x² y² ऐसे। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। ठीक है, ऐसे आपने मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल को बस। अगले क्वेश्चन में, अगला थर्ड क्वेश्चन है बाद में करा दो, पहले फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में 3 मोनोमियल है, उनको मल्टीप्लाई करना है। 3 मोनोमियल है, इसमें 2 थी ना, अगले वाले में 3 मोनोमियल है, वो मल्टीप्लाई करना। फोर्थ का ए पार्ट है, इसमें क्या है 5a 3a², 5a 3a², 7a³ 7a की पावर 4, 7a की पावर 4। तो इनको मल्टीप्लाई करना, तो करो
5a मल्टीप्लाई 3a² मल्टीप्लाई 7a4। तो आइडिया वही जो पिछला मेथड वही, क्या करना है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। 5 3 15, 15 7 105। अब a को करो, a तीनों a² a4, एक तो a है, एक a² है, एक a4 है। तो पावर कितनी कितनी है, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1। 1 + 2 + 4, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 4 7, तो a की पावर 7। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। ऐसे ही करना सारी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द प्रोडक्ट। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो। तो कर दो एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। अब इसमें सारे के सारे वेरिएबल है। देखो एक्स कितने टाइम आ रहा है, 1 2, मतलब एक्स की क्या होगी स्क्वायर। 2 टाइम आ रहा है ना, जैसे वाई भी 2 टाइम और जेड भी 2 टाइम, तो ये इनका प्रोडक्ट हो गया। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये नोट कर लो अगर करना चाहते हो, तो बाकी इसके पार्ट खुद करने हैं आपने, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन में ऐसी एक स्टेटमेंट दी गई है, वो बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई देखो इसमें कैसे करना है। देखो पहली दो टर्म है 2x 2x, यहाँ पर मोनोमियल लिखा हुआ है, फर्स्ट मोनोमियल एंड सेकंड मोनोमियल, ठीक है। तो आपने पहले 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई, देखो 2x को 2x के साथ करोगे, 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 2 2 = 4, और x को x के साथ x की पावर 2 हो जाएगी, तो क्या हो गया 4x², ठीक है। देन 2x को -5y के साथ, 2x को -5y के साथ मल्टीप्लाई, 2 5 = 10 एंड xy, तो xy रहेगा और साथ में नेगेटिव, क्योंकि एक बार नेगेटिव आ रहा है, तो -10xy। अब इसको 2x और 3x² को 2 3 = 6, और x को x² के साथ x की पावर 3, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पर है और 2 पावर वो। देन 2x को -4xy के साथ, 2 4 = 8, माइनस तो आएगा साथ में, x को xy के साथ तो x की पावर 2 हो जाएगी और y साथ में वैसे ही, ठीक है। देन 7x²y, 2 7 = 14, x² की जगह पर क्या आ जाएगा x³, क्योंकि 2 यहाँ पर था और 1 यहाँ से आ जाएगा, 3 हो गए और y सेम ही रहेगा। देन 9x²y, 2 9 = 18 और x³ हो जाएगी और y की स्क्वायर। तो ऐसे आपने ये सारे कॉलम कंप्लीट करने, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट है। एक्सरसाइज 9.2 जो है वो इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो एक्सरसाइज 9.3 है वो डाल दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।